बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो 1 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, मुल्क की सियासत जो है एक दफ़ा फिर मद्दो जज़र का शिकार है। माजी के हलीफ आज के दुश्मन नज़र आते हैं और माजी ही के दुश्मन आज के दोस्त नज़र आते हैं। सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM की है, जो माजी में खलीफ थी, आपस में एक ऐसा इत्तेहाद था कि हुकूमत में शामिल थे, आज एक दूसरे के साथ इतने फासले पर हैं कि ऐसे लगता है कि ये फासला ख़त्म नहीं होगा। और ऐसा ही एक फासला जो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और MKM के दरमियान था, लेकिन आज दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं। मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ क्या सोच रही है और वो क्या करना चाहती है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नवाज़ का मैं सबसे पहले जिक्र करूँगा, ये वही जमात है जो MKM को भत्ताखोरी और कराची में कत्लेआम जो हुआ उसकी ज़िम्मेदार ठहराती थी। आज वही उसके साथ हाथ मिलाकर वो कह रही है कि अपोजिशन के अंदर हमें मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे चलना चाहिए। किस जमात का जो मौक़िफ़ है किस हद तक दुरुस्त है और किसका गलत, ये आज ये भी बात की जा रही है कराची को फिर एक दफ़ा अलहदा करने के लिए और सिंध के अंदर एक नया मुल्क बनाने के लिए कुछ कुव्वतें कारफरमा हैं। कहाँ तक हकीकत है और कहाँ तक ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ क्या है, पंजाब में बैठकर वो MKM की कैसे मदद कर सकती है, ये सारे इशूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं सूबाई वज़ीर बराए खुराक चौधरी गफूर साहब। हम उनसे पूछेंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और बड़ी इनकी एक इन्फ्लुएंस है मियाँ बरादरी के अंदर भी। हम इनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया एहसन भाई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और आपने तो लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं हमेशा एज ए पॉलिटिकल वर्कर इस पे कन्विंस हूँ कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा इश्यूज़ की पॉलिटिक्स की है, इश्यूज़ की बात की है। इक़्तिदार हमारा मसला है नहीं। अगर इक़्तिदार हमारा मसला होता तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शायद ये जो 3-3.5 साल गुजर गए इतना अरसा भी न गुजारती। हमने मैक्सिमम कोशिश की कि इस गवर्नमेंट को डिस्टेबल ना किया जाए। हमने मैक्सिमम कोशिश की कि पॉलिटिकल सिस्टम को प्रॉपर चलते रहना चाहिए। कब तक ये इस तरह होता रहेगा। मैं यहाँ आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगा। आपने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने और ख़ास तौर पे आपके कायदीन ने हमेशा से इशूज़ की सियासत की। क्या इशूज़ जो हैं फ़ौरन तब्दील हो जाते हैं? एक इशू पे आपका एक मौक़िफ़ होता है तो फिर चंद दिन के बाद जब आपकी ज़रूरत बदलती है तो आपका मौक़िफ़ भी तब्दील हो जाता है। हमारा मसला कराची का एक इशू मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। वहाँ पे टारगेट किलिंग का एक बहुत अरसे से एक सिलसिला जारी है, वहाँ पर भत्ताखोरी का मसला है, वहाँ का वहाँ के अमन व अमान का मसला है। उस पर मुस्लिम लीग नवाज़ का माजी में एक मौक़िफ़ था, बड़ा वाज़िया तौर पर बुलंदो बांग तरीके से ये कहा गया मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि जनाब MKM जो है इस सारे जो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार है। डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए गए। अचानक ये इल्ज़ामात कैसे आप लोगों ने वापस कर लिए, यू टर्न कैसे ले लिया? देखें, यू टर्न की बात कैसे नहीं है, यू टर्न की बात नहीं है। मैं बात अपनी फिर वहीं से शुरू करूँगा कि इस वक्त मसला पाकिस्तान है, इस वक्त पाकिस्तान की बात करनी है। इस वक्त आपको और आपकी कैमरे की आंख रोज़ लोगों को दिखाती है, लोगों को अवेयरनेस दी है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और कितनी साजिशों ने मेरे इस मुल्क के अंदर पंजे गाड़े हुए हैं और इस तरह कि जैसे हमारे सिस्टम को क्लैप्स करने की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब इस वक्त हमने बात करनी है पाकिस्तान की। इस वक्त मसला ये नहीं है कि इस मुल्क का सूबे का वज़ीर आला कौन रहेगा, इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इस मुल्क का सदर कौन बनेगा। मसला ये है इस मुल्क को किस तरह बचाया जाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये एक टूवर्ड द एक खुशहाल पाकिस्तान की तरफ एक कदम है जो ग्रैंड अलायंस की सूरत में उन्होंने एक वो अनाउंस किया है कि हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए। अच्छा, यही बात तो मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी की थी जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान को बचाने के लिए देखें, नहीं ऐसा नहीं है। लगता तो ऐसे जिस वक्त वो शामिल हुए ना, आपको ये याद है कि जिस वक्त वो शामिल हुए हैं उस वक्त एक बहुत संगीन वाक़या हुआ एबटाबाद के अंदर। उधर वहाँ से एक अटेम्प्ट हुई, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए, कुछ लोगों को वहाँ से उठाया, कुछ को कत्ल किया और क्या एक तमाशा हुआ। और लाइक एक ऐसे उस वक्त एक फेलियर था शायद हमारे इदारों का भी। और उसी वक्त बजाय इसके कि उस पर बात की जाती, उसी वक्त ये लोग बड़ी ढटाई के साथ, जिनका आपने नाम लिया है, ये वजारतों के हलफ ले रहे थे, पाकिस्तान से मुहिब्बे वतनी की कस्में खा रहे थे, जबकि ये कैसी बात है।
اور نہ حلف لینے والوں کا نہ حلف دینے والوں کا، کسی کی زبان نہیں کھلی، سب کے لب خاموش تھے اس وقت، کوئی نہیں بولا۔ اس وقت بھی ہم نے بات کی، میری لیڈرشپ نے بات کی، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، جمہوریت مضبوط ہو اس ملک کے اندر، کہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہمیشہ اسلام آباد سے روز ایک نئی خبر نکلتی رہی، کرپشن کی فیکٹریاں کھلتی رہیں، کبھی NICL سیکنڈل آیا، کبھی حاجیوں کی جیبیں کاٹی گئیں، اور روز ایک تماشا بن گیا۔ اس ملک کو، اس قوم کو دنیا کے اندر ایز اے کرپٹ نیشن اسٹیبلش کروانے میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پورا رول ادا کیا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں۔ اچھا، 3.5 سال سے اگر وہ یہ کر رہے تھے تو پنجاب کے اندر آپ ان کو حکومت میں آپ لوگوں نے شامل کیے رکھا؟ دیکھیں، ہم نے ایشوز کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی منسٹریز چھوڑیں۔ اب ہم انہیں یہاں سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ جی آپ یہ منسٹریز چھوڑ دیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ پراپر راستے پہ آ جائیں، اور یہ جو کولیشن جو محترمہ شہید اور قائد محترم محمد نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کے تحت جو ہم اکٹھے بیٹھے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، شاید یہ معاملہ ٹھیک ہو سکے، بٹ انفارچونیٹلی بڑی کوششوں کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آئے۔ لیکن اس کے باوجود چیف منسٹر پنجاب ہمیشہ انہیں خط لکھتے رہے، بتاتے رہے، قائد محترم اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے، ادروائز ان سے مل کے ملاقاتیں کر کے ہر موقع پہ انہیں کہتے رہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، انہیں ٹھیک کر لیں، یہ غلط چل رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن کوئی بات نہیں سنی گئی۔ تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم پاکستان کی بات کریں۔ دیکھیں، اگر یہ ملک ہے ایسن، تو ایز اے منسٹر آج میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر یہ ملک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کے سروں پہ دوپٹے بھی محفوظ ہیں۔ کبھی ریمنڈ ڈیوس جیسے شخص نے اس ملک کی، اس شہر کی سڑکوں پہ انوسنٹ نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ لیکن جیسا وہ تو گیا تو پنجاب گورنمنٹ کی جو میں سمجھتا ہوں جو اس کا ایریا تھا وہیں سے گیا نا، پنجاب گورنمنٹ کی جو جہاں ریٹ تھی وہیں سے گیا، پنجاب گورنمنٹ نے حوالے کیا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو کلوز ہو چکا ہے، میں اس کو ری اوپن کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے بات کی نا، تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں، گیا تو یہاں سے۔ میں آپ کو اس پہ عرض کر دوں کہ اس پہ یہاں سے گیا نہیں، ہم نے تو اس کو اریسٹ کروایا، ہتھکڑیاں لگیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا، اس کا چلان مکمل ہوا، ہماری ایجنسیز نے پراپر انویسٹیگیٹ کیا، انویسٹیگیشن کے بعد ان کو گلٹی ثابت کیا اور عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑا۔ اب آگے اگر قصاص دیت کے اس لا کے تحت اگر کوئی قصاص وصول کر لیتا ہے تو پھر ہم پنجاب گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن اس کو باہر بھیجنے میں جس طرح کی اسسٹنس، فوری اسسٹنس آپ لوگوں